हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 17, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1। सो टॉपिक्स दैट वी कवर इन दिस चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट आर, पहला है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, देन हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में, देन स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स, एंड लास्ट में हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। सो मूवमेंट क्या है? इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, ऑल एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। सो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो स्ट्रीमिंग मूवमेंट प्रोटोप्लाज्म का हम देखते हैं किसमें, एमीबाज में, जो कि एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। तो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एमीबा कैसे मूव करता है, विद द हेल्प ऑफ सीरोपोड। इसके अलावा पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो उनमें प्रेजेंट होते हैं सीलिया, वही आप यहाँ पे देख सकते हो यूग्लिना में होता है फ्लैजेला, और हाइड्रा में आप देख सकते हो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सो विद दीज organs they show different kinds of movement. इसके अलावा अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो दे कैन मूव देयर लिम, देयर जॉज, आईलिड्स, टंग एंड मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये सभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स हम देखते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर है या फिर वो मल्टी सेलुलर है। नाउ यहाँ पे एक टर्म आता है लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है? Some of the movement result in a change of place or location. Such voluntary movements are called locomotion. लोकोमोशन क्या होता है? अगर आप जॉस की मूवमेंट देखो, है ना, आईलिड्स की मूवमेंट देखो, वो सिर्फ जहां प्रेजेंट है हमारी बॉडी में सिर्फ वही वो मूव कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब आप वॉक करते हो, आप रन करते हो, है ना, तो इसमें क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है, डिस्प्लेस होती है। तो जहाँ पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो एक जगह से जो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, उसको बोलते हैं लोकोमोशन। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सभी क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन, सॉरी लोकोमोशन, जिसमें पूरी की पूरी बॉडी आपकी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रही है। So locomotory structure need not be different from those affecting other types of movement. तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जिसमें आप देखोगे कि जो मूवमेंट्स है और जो लोकोमोशन है, दोनों के लिए जो बॉडी का पार्ट यूज हो रहा है वो सेम ही है। लाइक इन पैरामीशियम अगर हम देखें, पैरामीशियम में आप क्या देखोगे, इसकी पूरी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू दिस साइटोफेरिंग्स। तो जो ये पार्ट है जहां से फूड इस पैरामीशियम के अंदर एंटर करता है, इसको बोलते हैं साइटोफेरिंग्स। तो फूड यहाँ एंटर कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ दीज सीलिया। तो ये सीलिया दोनों में हेल्प करते हैं फॉर इनटेक ऑफ फूड एंड ऑल्सो फॉर लोकोमोशन। हाइड्रा की अगर हम बात करें तो हाइड्रा की जो ये टेंटिकल्स हैं, है ना, इट इज यूज्ड फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। तो दोनों काम है इसका। वही अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो they use their limbs for changes in body posture and also locomotion as well. सेम पार्ट आपका दूसरे मूवमेंट्स में भी हेल्प कर रहा है एंड सेम ही पार्ट लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है। Therefore, movement and locomotion cannot be studied separately. Therefore, we can say that all locomotions are movement, but all movements are not लोकोमोशन, है ना। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, डिस्प्लेस हो रहे हो, तो वो लोकोमोशन भी कहलाएगा और वो मूवमेंट भी कहलाएगा। बट अगर आप जॉस मूव कर रहे हो, आईलिड को मूव कर रहे हो, तो वो सिर्फ एक मूवमेंट कहलाएगा, नॉट लोकोमोशन। Of locomotion performed by animals vary with their habitat and the demand of the situation. तो जैसे कि फॉर सर्च ऑफ फूड जो ऑर्गेनिज्म है वो लोकोमोशन करता है ना, शेल्टर फाइंड करने के लिए, देन
मेट्स फाइंड करने के लिए, स्टेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स फाइंड करने के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस फाइंड करने के लिए आप देखते हैं हर साल कितने बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करती हैं वन प्लेस से अदर प्लेस, फाइंड द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, देन टू escape फ्रॉम द एनिमीज और प्रीडेटर्स। ये सभी अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं किसके, लोकोमोशन के। ना टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही आपको 3 मेन टाइप्स के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। पहला है एमीबॉइड, जी हाँ एमीबॉइड जो कि हम एमीबा में देखते हैं, वैसा ही मूवमेंट हमें हमारी बॉडी के सेल्स में भी देखने को मिलता है, जैसे कि मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स। तो ये जो दोनों सेल्स हैं, दे एग्जिबिट एमीबॉइड मूवमेंट by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm, सेम वैसे ही जैसा कि अमीबा में होता है। सो अमीबा की जो बॉडी है वो कैसे आगे बढ़ती है, ठीक है, इस तरह से। तो जो अमीबा का जो प्रोटोप्लाज्म है वो कुछ इस तरीके से बैंड होगा एंड ये फ्लैट हो जाता है ना, देन अगेन ये रिपीट होता रहता है। इस तरह से जो अमीबा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। ऐसे ही जो मैक्रोफेजेस हैं या ल्यूकोसाइट्स हैं हमारे डब्ल्यूबीसी के, वो भी बैक्टीरिया या कोई और फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने के लिए इस तरह की एमीबॉइड मूवमेंट करता है। नाउ साइटोस्केलेटन जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल्स के अंदर, like microfilaments, they also involved in amoeboid movement। सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में सिलियरी। सिलियरी मूवमेंट ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इन आवर इंटरनल न्यूक्लियर ऑर्गन्स लाइंड बाई सिलिएटेड एपिथेलियम, जिसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये है सिलिएटेड एपिथेलियम। तो एपिथेलियम सेल्स हैं जिनपे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स। So the coordinated movement of cilia in the trachea help us in removing dust particles and some of the foreign substances inhaled along with the atmospheric air। तो जो भी हम एयर इनहेल करते हैं उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं उसको हमारे ट्रैकिया में प्रेजेंट जो ये सिलिएटेड एपिथेलियम है ये रिमूव आउट करने में, सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। तरह की कुछ मूवमेंट होती है सीलिया में जिससे ये जो इनहेल्ड डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको ये ट्रैप कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। सो इसके अलावा एक और एग्जांपल है पैसेज ओवा जो कि ओवरीज में, फीमेल ओवरीज में प्रेजेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सिलियरी मूवमेंट। अब यहाँ थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट है मस्कुलर मूवमेंट। तो जितनी भी हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं, चाहे आईलिड्स हो चाहे जॉ मूवमेंट हो ना, सारी मूवमेंट्स कौन सी है, मस्कुलर। तो मूवमेंट ऑफ अवर लिम्स, जॉज, टंग एटसेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट, क्योंकि यहाँ मसल्स काम कर रहे हैं। तो ये है मसल्स ना, और जब भी हम कोई बेंडिंग करते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, तो जो मसल्स हैं जब हम हैंड बेंड करते हैं तो यहाँ पे ये मसल्स हेल्प करती हैं। Tactile property of muscles are effectively used for locomotion and other movement by human beings and majority of multicellular organisms. Locomotion requires a perfect coordinated activity of तीन चीजों का है, मस्कुलर, स्केलेटन एंड न्यूरल सिस्टम। तीनों कंबाइनली जो है कोऑर्डिनेट करते हैं एंड दे डू काइंड्स ऑफ लोकोमोशन। In this chapter, what we learn, actually we learn different types of muscles, their structure, mechanism of their contraction, then important aspects of skeletal system. आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा मसल्स। फ्रेंड्स, आप आज के सारे टॉपिक्स अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।